A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, I welcome you to the chapter Stars and the Solar System. This is part 16 on the YouTube for class 8, subject science. Topic is Pluto a planet? तो क्या प्लूटो भी प्लैनेट है, ये हमें आज देखना है। तो हमने अपने बचपन में यही सुना है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम जब बच्चे थे, पढ़ा करते थे आपके क्लास में, तो हमें यही पढ़ाया जाता था कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो. Pluto at that time was the 9th planet. Before 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लेनेट यानी 9th planet माना जाता था. It was considered to be the 9th planet of our solar system. Let me write. Before 2006, Pluto was considered यानी इसको माना जाता था, was considered to be the ninth planet of our solar system, तो हमारे सोलर सिस्टम में इसको नवा प्लेनेट माना जाता था, मगर 2006 से पहले before 2006 Pluto was considered to be the 9th planet of our solar system. हाँ, इसे डिस्कवर किया गया था. It was discovered in 1930 1930 ईस्वी में इसको दरियाफ्त किया गया था प्लूटो को, और इसे डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, एक एस्ट्रोनॉमर है जिसका नाम है क्लाइड विलियम टॉम्बॉग, TOMBAUGH. तो एक एस्ट्रोनॉमर था क्लाइड विलियम टॉम्बॉग. तो इसी ने 1930 ईस्वी में प्लूटो को डिस्कवर किया था, और 2006 तक इसे 9th प्लेनेट माना जाता था, मगर 2006 में ये फैसला लिया गया. किसने फैसला लिया, मैं आपको बताता हूँ किसने ये फैसला लिया कि ये अब 9th प्लेनेट नहीं है. सो इन 2006, तो 2006 में एक मीटिंग हुई, किनकी? IAU, इंटरनेशनल, ये इसका फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ. I stands for इंटरनेशनल, और A जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल, और U जो है वो है यूनियन. एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इन्होंने 2006 में एक मीटिंग बुलाई, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया, they decided to remove का मतलब हुआ हटाना. to remove Pluto
as the as the as the ninth planet. उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लूटो है इसको नाइन्थ प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इसको नाइन्थ प्लेनेट नहीं रखा गया बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन. देखते हैं कि इसको प्लूटो को नाइन्थ प्लेनेट क्यों नहीं रखा गया. आज हम देखते हैं कि सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं, जबकि प्लूटो भी 2006 से पहले इसे भी प्लैनेट माना जाता था, नाइन्थ प्लैनेट माना जाता था. मगर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई तो उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो को नाइन्थ प्लैनेट नहीं रखा जाएगा 2006 के बाद. तो वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस. तो वही रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे क्यों निकाला गया. तो सबसे पहला जो रीज़न है, फर्स्ट रीज़न जो है कि ये जो प्लूटो है इट revolves around the sun in elliptical ऑर्बिट. बिल्कुल ये सन के इर्द गिर्द तो चक्कर लगाता है, प्लूटो बिल्कुल सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मगर इसका जो पाथ है, इसका जो घूमने का पाथ है सन के इर्द गिर्द वो एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है. जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा. ये यहाँ पे सन है, दिस इज आवर सन. तो जो प्लूटो है वो बिल्कुल इस तरह से अंडे के आकार में रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द. जबकि हम बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं दे मूव लाइक दिस सर्कुलर, दे हैव सर्कुलर ऑर्बिट. वो सर्कुलर मोशन करते हैं, वो सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, उनका सर्कुलर ऑर्बिट है बाकी प्लैनेट्स का. मगर जो प्लूटो है इसका जो ऑर्बिट है वो है एलिप्टिकल, यानी अंडे की तरह, अंडे के आकार की तरह. ठीक. तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि प्लूटो जो है इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी अंडे की तरह, जो अंडे की शक्ल जो है उसी तरह से ये उसी शेप की तरह ये रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द. जबकि बाकी प्लैनेट सारे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव रिवॉल्व करते हैं, मगर प्लूटो जो है इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अंडे की तरह ये अंडे की शक्ल जो है उसी हिसाब से ये रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द. सो इट हैज़ एलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट इज़ व्हाई इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लैनेट रेस. ओके. नंबर दो हम देखेंगे कि प्लूटो को इट टेक्स 248 years, इसको 248 साल लगते हैं to complete one revolution, to complete one revolution around the sun, one revolution around the sun. तो सन के इर्द गिर्द इसको 248 साल लगते हैं around the sun. सन के इर्द गिर्द इसको 248 ईयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि एक प्लैनेट को 200 साल से ऊपर नहीं लगने चाहिए. planet should not take more than 200 years, but it is taking 248 years to complete one revolution around the sun. Hence, it was removed from the planet race. Okay. Then we have the third point. Third reason that it is size. Pluto का जो size है, it size is smaller. छोटा है, एक छोटा सा हेवनली बॉडी है, स्मॉलर देन द, और इसका साइज तो कम है. किससे कम है?
देन द मून, जो हमारी मून है ल्यूना, उसके साइज से भी कम है। कितना? 3000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। किसका? प्लूटो का। जबकि अगर हम मून का देखेंगे वो है लगभग 3700 किलोमीटर इसका डायमीटर है मून का, जबकि प्लूटो का है 3000 किलोमीटर डायमीटर। सो प्लूटो इज मच स्मॉलर देन द मून, सो दैट इज वाई इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेनेट रेस। तो उस हिसाब से तो मून भी एक प्लेनेट होना चाहिए साइज के हिसाब से। साइज बहुत कम है प्लूटो का, चांद के साइज से भी कम है, तो इसलिए इसको प्लेनेट रेस से बाहर निकाला गया। तो मैंने 3 रीज़न आपको बताए। नंबर 1, इसको क्यों बाहर निकाला गया प्लूटो को। नंबर 1, इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी अंडे की तरह जो शक्ल होती है उसी हिसाब से ये रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है इसका जैसे कि बाकी प्लैनेट्स का है। नंबर 2, इसको 248 साल लगते हैं एक रिवोल्यूशन में, जबकि बाकी प्लैनेट्स जो हैं उनको 200 साल से कम टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन में। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा कि इसका साइज जो है प्लूटो का वो बहुत छोटा है, इवन मून से भी छोटा इसका डायमीटर है, 3000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। सो इट हैज़ अ स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू मून एज वेल। सो फोर्थ पॉइंट, इसको प्लेनेट के रेस से बाहर क्यों निकाला गया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। इट इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट करता है, कट करता है the orbit of another planet, ये दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है। कौन? प्लूटो जो है ये दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट पाथ को इंटरसेक्ट यानी कट करता है। किस प्लेनेट के पाथ को कट करता है मैं आपको बताऊंगा। नेपट्टून के पाथ को ये इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सन है और दिस इज सपोज दिस इज नेपट्टून का सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक, मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा नेपट्टून है। नेपट्टून इज रनिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। और जो प्लूटो है, देख लीजिए आप, प्लूटो तो उसका तो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है। बिल्कुल अंडे की तरह है, अंडे की तरह इसकी शक्ल है। तो प्लूटो जो है इट्स मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, while as Neptune, this is Neptune. Neptune is moving in circular orbit, while as Pluto, this is Pluto. It is moving in elliptical orbit, but at the same time, it is intersecting. ये intersect कर रहा है। देखिए अगर प्लूटो यहाँ से जाएगा तो एक पाथ बीच में आ रहा है, एक रास्ता बीच में आ रहा है, वो नेपट्टून का है, तो नेपट्टून के रास्ते को ये कट कर रहा है। अगर प्लूटो यहाँ से जाएगा तो ये नेपट्टून के रास्ते को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन? प्लूटो। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर इट इंटरसेक्ट्स द ऑर्बिट ऑफ अनदर प्लेनेट। ये और प्लैनेट्स का जो रास्ता है, ऑर्बिट है, पाथ है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और पर्टिकुलरली किसको? नेपट्टून के ऑर्बिट को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसको प्लैनेट रेस से बाहर निकाला गया। फिर से मैं एक बार बताऊं कि इसको प्लूटो को क्यों बाहर निकाला गया। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो अब 9th प्लैनेट नहीं रहा है। इसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, इसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक, वो मैंने बताया आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, अंडे की शेप की तरह। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इसको 248 साल लगते हैं एक रिवोल्यूशन में, जबकि प्लैनेट होने के लिए 200 साल से ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है इसका साइज़ बहुत छोटा है, इवन चांद का जो डायमीटर है उससे भी छोटा है। तो चौथा पॉइंट ये है कि ये ज़बरदस्त पॉइंट है कि ये प्लूटो जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट को, जैसे कि नेपट्टून का जो ऑर्बिट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको कट कर रहा है। कौन? प्लूटो, ठीक।
تو یہ 4 پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے پلوٹو کو باہر نکالا گیا پلانٹ کی ریس سے. فزیکلی اس کو باہر نہیں نکالا گیا بلکہ اس کی جو لسٹ ہے پلانٹس کا اس میں سے اس کو باہر نکالا گیا. یہ اپنی ہی جگہ پہ موجود ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا گیا ہے, یہ موجود ہے. In fact, Pluto has now been named as dwarf planet. اس کو dwarf planet میں رکھا گیا ہے, پلانٹ نہیں بلکہ dwarf planet میں رکھا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک کہ کیا پلوٹو اب پلانٹ رہا؟ نہیں, پلوٹو از ناٹ اے پلانٹ, اٹس اے ڈارک پلانٹ. اور ہم نے دیکھا کہ ریزن کیا ہے اسے پلانٹ کی ریس سے باہر کیوں نکالا گیا ہے. ہم نے 4 ریزنز دیکھے. Hopefully you understand these reasons. Thank you very much.